सो हे गाइस, फ्लटर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ये वीडियो बेसिकली सेकंड पार्ट है कैरोसेल स्लाइडर का। जिसने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाकर पहले फर्स्ट पार्ट को देखे, अदरवाइज उसे ये समझ नहीं आएगा। वीडियो का लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस वीडियो में हम 3 टाइप्स के ऑटो प्ले कैरोसेल स्लाइडर को बनाना सीखेंगे। फर्स्ट इज ऑटो प्ले कैरोसेल स्लाइडर विद पेज इंडिकेटर, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्क्रोलिंग। Second is infinite autoplay carousel slider with page indicator, and third is infinite autoplay carousel slider with page indicator, pause and stop on long press। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने माई कैरोसेल स्लाइडर नाम से एक स्टेटफुल विजिट बना रखा है और इसमें स्कैफोल्ड को रिटर्न कर रखा है। ऐप बार में मैंने ऐप बार दे रखा है एंड बॉडी के सेंटर में सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू दे रखा है। चाइल्ड में मैंने कॉलम दे रखा है एंड कॉलम में चिल्ड्रन को दे रखा है। सो सबसे पहले हम ऑटो प्ले कैरोसेल स्लाइडर विद पेज इंडिकेटर, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्क्रोलिंग को बनाना सीखेंगे। कैरोसेल स्लाइडर को बनाने के लिए हम इमेजेस का भी यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर मैंने एसेट नाम से एक फोल्डर बना रखा है और इसमें डिफरेंट टाइप्स के इमेजेस को स्टोर कर रखा है। इमेजेस को यूज़ करने के लिए आपको एसेट्स में एसेट्स का पाथ देना होगा, अदरवाइज ये आपको एरर शो करेगा। ऊपर मैंने एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप एसेट वेरिएबल बना रखा है एंड इसमें इमेजेस का पाथ दे रखा है जिससे हम इमेजेस को यूज़ कर पाए। सो अब चलते हैं कॉलम में और एक साइज्ड बॉक्स बनाते हैं। हाइट 200 दे देते हैं एंड विड्थ में मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ दे देते हैं। अब चाइल्ड में हम पेज व्यू बिल्डर को कॉल करते हैं एंड रिटर्न करते हैं एक कंटेनर को, और चाइल्ड में हम इमेज डॉट एसेट के अंदर एसेट वेरिएबल का इंडेक्स दे देते हैं एंड फिट की हेल्प से इसको बॉक्स फिट डॉट कवर कर देते हैं जिससे कंटेनर के अंदर ये फिल हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कैरोसेल स्लाइडर बन चुका है। अब आइटम काउंट में हम एसेट की लेंथ दे देते हैं जिससे कितने पेजेस क्रिएट करना है पेज व्यू को पता रहे। पेजेस के बीच में गैप रहता है तो इसके लिए हम कंटेनर की मार्जिन में एज इंसेट्स डॉट ऑल में 8 दे देते हैं। अब डेकोरेशन के बॉक्स डेकोरेशन में बॉर्डर रेडियस को 30 पिक्सल से सर्कुलर कर देते हैं जिससे पेजेस की सभी साइड्स सर्कुलर हो जाएगी। अब क्लिप बिहेवियर में क्लिप डॉट एंटी एलियास दे देते हैं, देन ये इमेज कंटेनर के साथ मर्ज हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पेज सर्कुलर हो चुका है एंड ये स्लाइडर भी बढ़िया से वर्क कर रहा है। ग्लोइंग इफेक्ट को हटाने के लिए हम फिजिक्स में बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स दे देते हैं, देन पेजेस को स्लाइड करने पर ये हमें बाउंसिंग इफेक्ट में शो करेगा जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो अब हम कैरोसेल स्लाइडर को ऑटो प्ले करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम कंट्रोलर में माई फर्स्ट पेज कंट्रोलर वेरिएबल बनाते हैं। तो चलते हैं ऊपर और सबसे पहले हम एक इंट टाइप माई फर्स्ट करंट इंडेक्स वेरिएबल बनाते हैं एंड इसमें 0 को स्टोर कर देते हैं। बेसिकली इंडेक्स की हेल्प से हम पेजेस को चेंज करेंगे। अब हम पेज कंट्रोलर टाइप माई फर्स्ट पेज कंट्रोलर वेरिएबल बनाते हैं एंड इसमें पेज कंट्रोलर को कॉल करते हैं। इनिशियल पेज में 0 दे देते हैं जिससे पेज स्टार्ट होगा एंड व्यू पोर्ट फ्रैक्शन में 0.8 दे देते हैं जिससे साइड के पेजेस भी नजर आएंगे। अब बुल टाइप इज रिवर्स वेरिएबल बनाते हैं और इसमें फॉल्स को स्टोर कर देते हैं। बेसिकली इसकी हेल्प से हम ऑटो प्ले की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। सो अब हम माई फर्स्ट फंक्शन बनाते हैं जिससे हमारा कैरोसेल स्लाइडर ऑटो प्ले होगा। तो इसके लिए हम टाइमर डॉट पेरियोडिक को कॉल करते हैं एंड ड्यूरेशन में हमें ऑटो प्ले ड्यूरेशन देना होगा। तो मैं 2 सेकेंड्स दे देता हूँ। मेक श्योर आपने डाट एसिंक को फाइल में इंपोर्ट कर रखा हो, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ये फंक्शन एवरी 2 सेकेंड्स में रन होगा। तो इसकी बॉडी में हम इफ़ माई फर्स्ट करंट इंडेक्स इज डबल इक्वल टू 4 हुआ, यानी पेज का लास्ट इंडेक्स, देन हम इज रिवर्स को ट्रू कर देंगे। एल्स इफ माई फर्स्ट करंट इंडेक्स इज डबल इक्वल टू 0 हुआ, देन हम इज रिवर्स को फॉल्स कर देंगे।
यदि इज रिवर्स ट्रू हुआ देन हम माई फर्स्ट करंट इंडेक्स की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे, अदरवाइज हम इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। अब पेज को स्लाइड करने के लिए हमें माई फर्स्ट पेज कंट्रोलर डॉट एनिमेट टू पेज को कॉल करना होगा एंड पेज में हमें माई फर्स्ट करंट इंडेक्स देना होगा। अब ड्यूरेशन में हम एनिमेशन ड्यूरेशन दे देते हैं लाइक 1 सेकेंड एंड कर्व्स में हम कर्व्स डॉट लीनियर दे देते हैं जिस तरह का एनिमेशन हमें चाहिए। सो हमारा फंक्शन बन चुका है। अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना है, तो हम इनिट फंक्शन को कॉल करते हैं एंड इसमें माई फर्स्ट फंक्शन को दे देते हैं। अब ऐप को रिस्टार्ट कर लेते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा ऑटो प्ले कैरोसेल स्लाइडर स्लाइड हो रहा है। अभी ये आगे की डायरेक्शन में स्लाइड हो रहा है एंड अब ये पीछे की डायरेक्शन में स्लाइड हो रहा है। कंट्रोलर को हमने यूज़ तो कर लिया है, लेकिन अब हमें इसे डिस्पोज भी करना होगा, तो हम डिस्पोज मेथड को कॉल करते हैं एंड इसमें माई फर्स्ट पेज कंट्रोलर डॉट डिस्पोज को दे देते हैं जिससे पेज क्लोज होने पर ये हमें एरर शो ना करे। सो अब हम कैरोसेल स्लाइडर का पेज इंडिकेटर बनाएंगे, तो इसके लिए हम ऑन पेज चेंज को कॉल करते हैं। पेज के चेंज होने पर ये हमें इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करता है, तो हम इसको माई फर्स्ट करंट इंडेक्स में स्टोर कर देंगे एंड देन सेट स्टेट को कॉल कर देंगे जिससे स्लाइड करने पर हमें न्यू करंट इंडेक्स मिलेगा। अब ऐप को रिस्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड करने पर हमारा ऑटो प्ले न्यू इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। सो अब हम पेज इंडिकेटर बनाते हैं, तो इसके लिए हम नीचे टैब पेज सिलेक्टर को कॉल करते हैं एंड कंट्रोलर में टैब कंट्रोलर को दे देते हैं। अब लेंथ में हम एसेट की लेंथ दे देते हैं एंड विसिंक में दिस दे देते हैं। अब इनिशियल इंडेक्स में हम माई फर्स्ट करंट इंडेक्स को दे देते हैं। टैब पेज सिलेक्टर को यूज़ करने के लिए आपको पेज की स्टेट को विद टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सन से एक्सटेंड करना होगा, देन ये वर्क करेगा। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा पेज इंडिकेटर यहाँ पर शो हो चुका है एंड ये स्लाइडर के साथ ऑटो प्ले हो रहा है। स्लाइड करने पर ये स्लाइडर के साथ स्लाइड भी हो रहा है। सो अब हम इन्फानाइट ऑटो प्ले कैरोसेल स्लाइडर विद पेज इंडिकेटर बनाएंगे, तो इसके लिए हम इसके कोड को कॉपी कर लेते हैं एंड नीचे पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोलर एंड ऑन पेज चेंज को कमेंट कर देते हैं। पेज इंडिकेटर को भी हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि सेम वेरिएबल हम दो स्लाइड में यूज़ नहीं कर सकते। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा नॉर्मल कैरोसेल स्लाइडर यहाँ पर शो हो चुका है। कैरोसेल स्लाइडर को इन्फानाइट और लूप में प्ले करने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें चेंज करनी होगी। फर्स्ट तो हमें आइटम काउंट को हटाना होगा क्योंकि अब नंबर ऑफ पेजेस डिफाइंड नहीं है एंड सेकेंड में हम एसेट की वैल्यू को इंडेक्स परसेंट एसेट डॉट लेंथ से इमेजेस को गेट करेंगे जिससे हमें इमेजेस लूप में शो होगी। यदि अब हम ऐप को रिस्टार्ट कर लेते हैं एंड पेजेस को स्लाइड करते हैं, देन आप देखेंगे तो ये पेजेस को लूप में शो करेगा जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो अब हम इसको ऑटो प्ले करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक इंट सेकेंड करंट इंडेक्स वेरिएबल बनाते हैं और इसमें 3 को स्टोर कर देते हैं। अब नीचे पेज कंट्रोलर टाइप माई सेकेंड पेज कंट्रोलर वेरिएबल बनाते हैं और इसमें पेज कंट्रोलर को कॉल करते हैं। इनिशियल पेज में हम 3 दे देते हैं क्योंकि हम थर्ड इंडेक्स से पेज को शो करेंगे एंड व्यू पोर्ट फ्रैक्शन में 0.7 दे देते हैं। अब नीचे हम माई सेकेंड फंक्शन बनाते हैं और टाइम डॉट पेरियोडिक को कॉल करते हैं
ड्यूरेशन में 2 सेकंड्स दे देते हैं। इन्फानाइट ऑटो प्ले के लिए हम सिंपली सेकंड करंट इंडेक्स की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। अब पेजेस को एनिमेट करने के लिए हम माई सेकंड कंट्रोलर डॉट एनिमेट टू पेज को कॉल करेंगे एंड पेज में हमें सेकंड करंट इंडेक्स की वैल्यू को दे देते हैं। ड्यूरेशन में 1 सेकंड दे देंगे एंड कर्व में कर्व्स डॉट फास्ट आउट स्लो इन दे देंगे। सो हमारा फंक्शन बन चुका है। अब हम इसको इनिट स्टेट में कॉल करेंगे एंड माई सेकंड कंट्रोलर को डिस्पोज भी कर देते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने कैरोसेल स्लाइडर में एंड कंट्रोलर में माई सेकंड कंट्रोलर को दे देते हैं और इसको अनकमेंट कर देते हैं। अब हम ऐप को रिस्टार्ट कर लेते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा कैरोसेल स्लाइडर शो हो चुका है एंड ये ऑटो प्ले भी हो रहा है। साथ ही जो इमेजेस हैं वो एक टाइम के बाद रिपीट भी हो रही हैं। ऑन पेज चेंज में हम माई फर्स्ट करंट इंडेक्स की जगह सेकंड करंट इंडेक्स दे देते हैं, जिससे पेज चेंज करने पर ऑटो प्ले उसी पेज से स्टार्ट होगा। जैसे कि यदि मैं पेजेस को स्क्रॉल करता हूँ देन ये पेज उसी इंडेक्स से स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यदि हमें कैरोसेल स्लाइडर को नॉन टचेबल और नॉन स्क्रॉलेबल बनाना है तो फिजिक्स में हमें नेवर स्क्रॉलेबल स्क्रॉल फिजिक्स देना होगा। यदि अब हम कैरोसेल स्लाइडर को स्क्रॉल करना चाहते हैं देन ये स्क्रॉल नहीं होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम इसका पेज इंडिकेटर बनाते हैं। तो इसके लिए हमें बस एक चेंज करना होगा, वो है माई फर्स्ट करंट इंडेक्स की जगह हम सेकंड करंट इंडेक्स परसेंट एसेट की लेंथ दे देंगे, जिससे इंडेक्स की वैल्यू भी रिपीट होती रहेगी। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा पेज इंडिकेटर यहाँ पर शो हो चुका है एंड ये बढ़िया से वर्क कर रहा है। पेज रिपीट होने पर इंडेक्स भी पेज के साथ रिपीट हो रहा है। सो अब हम इन्फानाइट ऑटो प्ले कैरोसेल स्लाइडर विद पेज इंडिकेटर पॉज एंड स्टॉप ऑन लॉन्ग प्रेस फीचर के साथ बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसके कोड को कॉपी कर लेते हैं एंड नीचे पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोलर एंड टैब इंडिकेटर को कमेंट कर देते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ कैरोसेल स्लाइडर बन चुका है। तो कैरोसेल स्लाइडर को ऑटो प्ले करने के लिए हम ऊपर चलते हैं और इंट टाइप थर्ड करंट इंडेक्स वेरिएबल बनाते हैं एंड इसमें 3 स्टोर कर देते हैं। अब हम पेज कंट्रोलर टाइप का माई थर्ड कंट्रोलर वेरिएबल बनाते हैं और पेज कंट्रोलर को कॉल करते हैं। इनिशियल पेज में 3 दे देते हैं एंड व्यू पोर्ट फ्रैक्शन में 0.7 दे देते हैं। अब हम बूल टाइप इज स्टॉप वेरिएबल बनाते हैं और इसमें फॉल्स को स्टोर कर देते हैं। ये बेसिकली पेज स्टॉप है या नहीं उसको चेक करेगा। अब नीचे हम माई थर्ड फंक्शन बनाते हैं। टाइमर डॉट पेरियोडिक को कॉल करते हैं। ड्यूरेशन में हम 2 सेकंड्स दे देते हैं। यदि इज स्टॉप ट्रू होगा देन हम सिंपली 0 रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम थर्ड करंट इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। अब हम माई थर्ड कंट्रोलर डॉट एनिमेट टू पेज को कॉल करते हैं। पेज में थर्ड करंट इंडेक्स दे देते हैं। ड्यूरेशन में 1 सेकंड दे देते हैं एंड कर्व्स में कर्व्स डॉट फास्ट आउट स्लो इन दे देते हैं। सो हमारा फंक्शन बन चुका है। अब हम इसको इनिट स्टेट में कॉल कर देते हैं।
एंड माई थर्ड कंट्रोलर को डिस्पोज भी कर देते हैं। अब चलते हैं कैरोसेल स्लाइडर में और कंट्रोलर में माई थर्ड कंट्रोलर को दे देते हैं एंड ऐप को रिस्टार्ट कर लेते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा कैरोसेल स्लाइडर यहाँ पर शो हो चुका है एंड ये ऑटो प्ले भी हो रहा है। ऑन पेज चेंज पर ऑटो प्ले न्यू इंडेक्स से स्टार्ट हो तो इसके लिए हम सेकंड करंट इंडेक्स की जगह थर्ड करंट इंडेक्स दे देते हैं। यदि अब हम कैरोसेल स्लाइडर को स्लाइड करेंगे तो ये न्यू इंडेक्स से ऑटो प्ले स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो कैरोसेल स्लाइडर को पॉज करने के लिए हम कंटेनर को गेस्चर डिटेक्टर से रैप कर देंगे एंड ऑन लॉन्ग प्रेस पर हम इस स्टॉप की वैल्यू को ट्रू कर देंगे। देन सेट स्टेट को कॉल कर देंगे, जिससे लॉन्ग प्रेस करने पर कैरोसेल स्लाइडर स्लाइड नहीं होगा एंड ऑन लॉन्ग प्रेस जब एंड होगा तो हम इस स्टॉप को फॉल्स कर देंगे। देन सेट स्टेट को कॉल कर देंगे, जिससे लॉन्ग प्रेस हटाने पर कैरोसेल स्लाइडर स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम ऐप को रिस्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ऑटो प्ले हो रहा है एंड लॉन्ग प्रेस करने पर ये स्टॉप हो चुका है। अब फिर से ये ऑटो प्ले हो रहा है एंड लॉन्ग प्रेस पर ये स्टॉप हो रहा है। यदि हमें इसका पेज इंडिकेटर भी शो करना है तो हमें इनिशियल इंडेक्स में थर्ड कंट्रोलर परसेंट एसेट डॉट लेंथ देना होगा। देन आप देखेंगे तो स्लाइडर के नीचे ये हमें पेज इंडिकेटर भी शो करेगा और स्लाइडर के साथ स्लाइड भी होगा। स्लाइडर के लॉन्ग प्रेस पर स्लाइडर के साथ पेज इंडिकेटर भी स्टॉप हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। कभी कभी ये लॉन्ग प्रेस वर्क नहीं करेगा क्योंकि पेज स्नैपिंग ट्रू है। यदि हम पेज स्नैपिंग को फॉल्स कर देते हैं देन हम स्लाइडर को फ्रीली स्टॉप कर सकते हैं। यदि अब हम स्लाइडर पर लॉन्ग प्रेस करते हैं देन ये इजीली स्टॉप हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो गाइस कैरोसेल स्लाइडर यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।